नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। हमने आपको इंडेक्स फंड के बारे में तो बताया ही है, लेकिन आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके सामने इंडेक्स फंड में कितने ऑप्शंस मौजूद हैं। 21 जून को सेंसेक्स ने 63,588 का रिकॉर्ड हाई टच किया। हमारे देश की आर्थिक स्थिति दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्था से मजबूत दिख रही है और अगर आपको इस ग्रोथ का फायदा उठाना है तो इंडेक्स फंड एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इंडेक्स फंड पैसिव स्ट्रैटेजी के तहत आने वाले फंड है। पैसिव स्ट्रैटेजी का मतलब फंड मैनेजर खुद से कॉल नहीं लेता कि कौन सा स्टॉक कब कितना लेना है और कब कितना बेचना है। फंड मैनेजर बस एक इंडेक्स जिसके ऊपर फंड बनाया गया है, उस इंडेक्स के हिसाब से फंड में बदलाव करता है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स को एक बास्केट समझिए। इस बास्केट में कुछ सिक्योरिटीज या स्टॉक्स होते हैं। इसी बास्केट की मदद से हम शेयर बाजार की चाल समझते हैं। जैसे निफ्टी 50, इस बास्केट में शेयर बाजार के टॉप 50 स्टॉक है। निफ्टी मिड कैप 100, इस बास्केट में 100 मिड कैप कंपनियां होंगी। S&P BSE सेंसेक्स, यहाँ पर यू विल फाइंड 30 लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज अक्रॉस की सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दैट आर लिस्टेड एट BSE लिमिटेड। एक नज़र डालिए सेंसेक्स के 5 और 1 साल के रिटर्न पर। एक साल में सेंसेक्स ने 20% से अधिक का रिटर्न दिया है, वही 5 साल में सेंसेक्स 35,500 से बढ़कर 63,000 हो गया है, मतलब 77% से अधिक की ग्रोथ। बाजार में कई तरह के इंडाइसेस हैं और म्यूचुअल फंड हाउसेस इन्हीं इंडाइसेस को आधार बनाकर नए नए इंडेक्स फंड लाती रहती हैं। इंडेक्स फंड में रिस्क एक्टिव फंड की तुलना में कम होता है, क्योंकि यहाँ आपको फंड मैनेजर बायस नहीं मिलेगा और साथ ही इनका एक्सपेंस रेशियो भी एक्टिव फंड की तुलना में कम होता है, क्योंकि यह स्टॉक की एक्टिवली बाइंग और सेलिंग नहीं होती। इन दो वजहों से इंडेक्स फंड निवेशकों के पोर्टफोलियो में काफ़ी तेज़ी से जगह बनाता जा रहा है। कुछ वक्त पहले तक सिर्फ लार्ज कैप स्पेस में इंडेक्स फंड मिलते थे, लेकिन अब मिड और स्मॉल कैप में भी इंडेक्स फंड मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कितने तरह के इंडेक्स फंड बाजार में मौजूद हैं, ताकि जब आप इंडेक्स फंड की शॉपिंग के लिए निकलें तो आपके पास सबकी बराबर पूरी अच्छी जानकारी हो। सबसे पहले समझिए कि इंडाइसेस कितने तरह के हैं और क्या सभी इंडाइसेस पर आधारित इंडेक्स फंड मौजूद हैं। दूसरे सवाल का जवाब हम आपको अभी दे देते हैं। जवाब है नहीं, सभी इंडाइसेस पर आपको इंडेक्स फंड नहीं मिलेंगे। इंडाइसेस का काम सिर्फ इंडेक्स फंड के लिए मॉडल पोर्टफोलियो बनाना नहीं है, बल्कि ये बेंचमार्क की तरह भी काम आती है। जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो बेंचमार्क की तुलना में स्कीम का परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना, वो बेंचमार्क यही इंडाइसेस होते हैं। एक नज़र डालते हैं अलग अलग तरह के इंडाइसेस पर। NSE पर आपको 5 तरह के इंडाइसेस मिलेंगे। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, इसके तहत आपको निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 से लेकर निफ्टी माइक्रो कैप 250 जैसे इंडाइसेस मिलेंगे। दूसरा है सेक्टोरल इंडाइसेस, यहाँ पर निफ्टी ऑटो, बैंक, FMCG, IT से लेकर हेल्थ केयर जैसे इंडेक्स मिलेंगे। फिर आती है बारी थीमेटिक इंडाइसेस की, जिसमें कमोडिटीज़, एनर्जी, MNC, सर्विस सेक्टर जैसी थीम पर इंडेक्स हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी इंडाइसेस, इसके तहत है इक्वल वेट, लो वोलेटिलिटी, अल्फा, हाई बीटा जैसे फैक्टर बेस्ड इंडेक्स। उसके बाद आपको दिखेंगे फिक्स्ड इनकम इंडाइसेस और हाइब्रिड इंडाइसेस। ये सब NSE पर है। हमारा एक और स्टॉक एक्सचेंज भी है BSE, वहाँ पर भी आपको इस तरीके के बहुत सारे इंडेक्स देखने को मिलेंगे। अब इन इंडाइसेस के आधार पर आपको मोटे तौर से 5 तरह के इंडेक्स फंड मिलते हैं। इंडेक्स फंड की पहली किस्म है ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स फंड, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इंडेक्स, HDFC इंडेक्स S&P BSE सेंसेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50। ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स फंड को हम 2 कैटेगरी यानी 2 सब कैटेगरी में इनफैक्ट हम बांट सकते हैं। पहला, फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेस्ड फंड। इस तरह के इंडेक्स फंड में स्टॉक का सिलेक्शन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से होता है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप कंसीडर्स ओनली दोज शेयर्स दैट आर एक्चुअली अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक और ट्रेडिंग। दूसरा, पुल मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स फंड। इस तरह के इंडेक्स में जो स्टॉक शामिल होते हैं उनका चुनाव पुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर होता है। अलग अलग इंडाइसेस के लिए अलग अलग मेथड से स्टॉक का चुनाव किया जा सकता है, जैसे
निफ्टी 50 इंडेक्स को बनाने के लिए प्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल हुआ है, वही निफ्टी 100 के लिए फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का। अगर आप ब्रॉड मार्केट बेस्ड इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो समय सीमा कम से कम 5 साल का रखें। दूसरा है सेक्टोरल इंडेक्स फंड। इस तरह के फंड आपको अधिकतर ETF फॉर्म में मिलते हैं, जैसे DSP निफ्टी बैंक ETF। ये फंड रेप्लिकेट करता है निफ्टी बैंक इंडेक्स को, या फिर निपॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ETF। ये फंड ट्रैक करता है निफ्टी फार्मा इंडेक्स को। सेक्टोरल फंड से मिलता जुलता एक और इंडेक्स फंड है, वो है थीमैटिक इंडेक्स फंड। जैसे कंजम्पशन एक थीम है, NSE इस पर आधारित एक उनके पास इंडेक्स है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स, और इस इंडेक्स को ट्रैक करते हुए फंड्स है एक्सेस निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ETF, कोटक निफ्टी इंडिया कंजम्पशन ETF। यह आपको ये बताना ज़रूरी है कि सेक्टोरल और थीमैटिक इंडेक्स फंड बाकियों से थोड़ा अधिक रिस्की होते हैं। इनमें निवेश करने और निवेश से निकलने की टाइमिंग बहुत अहम होती है, इसलिए इसमें निवेश सोच समझ कर करें या फिर किसी सलाहकार की मदद लेकर करें। चौथे किस्म के इंडेक्स फंड है स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स फंड। स्ट्रैटेजी इंडाइसेस में उस तरह की सिक्योरिटी का बास्केट बनाया जाता है जिनमें कुछ एक खास तरह की विशेषता होती है जो उनसे मिलने वाली रिटर्न की दिशा तय करती है। NSE पर 33 स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडाइसेस हैं, लेकिन सबके आधार पर इंडेक्स फंड लॉन्च नहीं हुए हैं। अभी आपको सिर्फ निफ्टी के 12 स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स पर फंड्स मिलेंगे। लिस्ट आपके सामने ये रही। BSE पर 10 स्ट्रैटेजी वाले इंडाइसेस हैं और उनमें से सिर्फ 3 पर ही इंडेक्स फंड या फिर ETF लॉन्च हुए हैं। S&P BSE इन्हांस्ड वैल्यू, S&P BSE क्वालिटी इंडेक्स और S&P BSE लो वोलेटिलिटी। ध्यान रखिए कि स्ट्रैटेजी बेस्ड इंडेक्स फंड भी इक्विटी पर आधारित फंड्स होते हैं, तो निवेश की अवधि 5 साल से कम की नहीं होनी चाहिए। 5वां नंबर है डेट इंडेक्स फंड का। हमारे यहाँ 2 तरह के डेट बेस्ड पैसिव फंड्स हैं। पहला है टारगेट मैच्योरिटी फंड, जो एक इंडेक्स पोर्टफोलियो खरीदता है और उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करता है, और इस वजह से इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क कम हो जाता है। टारगेट मैच्योरिटी फंड में क्रेडिट रिस्क भी कम होता है क्योंकि निवेश आमतौर पर गिल्ड या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन जैसी सिक्योरिटी में होता है। इस तरह के फंड में आपको रिटर्न का आइडिया पहले ही मिल जाएगा अगर आप मैच्योरिटी तक निवेश होल्ड करते हैं तो अगर आप टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी तक होल्ड करना बेहतर होगा। डेट इंडेक्स फंड में दूसरी सब कैटेगरी है ओपन एंडेड पैसिव फंड्स की। इसमें आपको हालांकि अधिकतर ETF मिलते हैं, लेकिन हाल ही में एडलवाइज ने एक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, एडलवाइज क्रिस्टल IBX 50/50 गिल्ड प्लस SDL शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड। हाँ, नाम बड़ा लंबा होता है। इंडेक्स फंड की जो छठी किस्म है उसका इन इंडाइसेस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो ये छठी कैटेगरी आपके लिए है, गोल्ड ETF और सिल्वर ETF। A gold ETF is an exchange traded fund that aims to track the domestic physical gold price। ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि गोल्ड प्राइसेस पर बेस्ड होते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन गोल्ड बुलियन। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2021 नवंबर में सर्कुलर के जरिए सिल्वर ETF लॉन्च करने के लिए नॉर्म्स डिफाइन किया। सिल्वर ETF इज अ financial instrument which tracks the price of pure silver. Silver ETFs invest in physical silver और silver related instruments। तो फिलहाल बाजार में 9 फंड हाउसेस के सिल्वर ETF आपको मिल जाएंगे। तो ये थी लिस्ट टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड की। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ।